नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और सीधा आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां पर 21 लाख दियों की रोशनी से इस वक्त पूरा शहर जगमग है। ये देखिए, सीधा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और उज्जैन के शिप्रा तट पर ये दियों की रोशनी इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधा लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में 21 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित महाशिवरात्रि के मौके पर किए गए हैं। 21 लाख दिए शिप्रा नदी के तट पर प्रज्वलित किए गए हैं और आम लोगों को रात 8 बजे के बाद घाटों पर प्रवेश भी दिया जाएगा। इसका नजारा लोग खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। वहां पर पहुंचकर 8 बजे के बाद प्रवेश आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सीधा आप घर बैठे इंडिया न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधा जो तस्वीरें हैं वो शिप्रा नदी के तट की हैं, जहां पर दियों की रोशनी से इस वक्त जगमग तट नजर आ रहा है। ये सीधा लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें उज्जैन से हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक नया रिकॉर्ड उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर इस वक्त महाकाल की नगरी में बनाया गया है। यह नया रिकॉर्ड बना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नाव में सवार। ये सीधा तस्वीरें आप देखिए, सीएम शिवराज इस वक्त अपनी टीम के साथ नौका में सवार होकर और भ्रमण कर रहे हैं नदी का तट के किनारे जाकर इन दियों की रोशनी को देख रही हैं। इस भव्य नजारे का दीदार इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रही हैं और यह सीधा लाइव तस्वीर है। लाइव तस्वीर उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नौका में सवार हैं और इस भव्य नजारे का दीदार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीधा लाइव तस्वीरें घर बैठे आपको हम दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यह भव्य नजारा महाकाल की नगरी का और लाइव तस्वीर दीपों की रोशनी से बाबा महाकाल की नगरी इस वक्त जगमग है। 15 मिनट में 21 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए गए हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा और ये एक ऐतिहासिक क्षण इस वक्त आप लाइव अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अत्याब शेख जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। अत्याब, भव्य नजारा, आकर्षक नजारा, सुंदर नजारा इस वक्त हम देख रहे हैं टीवी पर और खुद मुख्यमंत्री भी इस पल के साक्षी बने हुए हैं। क्या कुछ और तस्वीरें और जानकारी वहां से? पराग, अगर मैं अंग्रेजी में कहता हूं तो ये कहा जाए कि स्पेक्टेकुलर, ऑसम, ये कैसा नजारा है। हिंदी में कहता हूं तो अद्भुत है। उर्दू में यदि कहूंगा तो लाजवाब, शानदार है। शायद ऐसा मंजर इसके पहले कभी नहीं देखा था। ये अपने आप में सिर्फ इतिहास ही नहीं बन रहा है, लेकिन आस्था का कहीं ना कहीं एक सैलाब नजर आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ में, कैबिनेट मंत्री यहाँ मौजूद थे। इस वक्त आरती चल रही है। ये जो 21 लाख का टारगेट बनाया गया था, वो 21 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए पूरा रामघाट इस वक्त में देखता हूं तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धरती, आकाश, प्रकाश और आस्था का एक ऐसा समन्वय है जो कि शायद इसके हमने पहले कभी नहीं देखा था। महज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, महाशिवरात्रि का पर्व है, बाबा महाकाल की नगरी है और राजाओं के राजा बाबा महाकाल कहलाते हैं और आज उसी नगरी के अंदर ये इतिहास रचा जा रहा है। पीछे आप सुन पा रहे हो यदि तो इस वक्त आरती चल रही है, जय घोष हो रहे हैं बाबा महाकाल के। शिवरात्रि के दिन इससे बड़ा तोहफा दुनिया को शायद कुछ और नहीं हो सकता था जो कि आज उज्जैन की इस रामघाट पर हमने देखा है। अपने आप में ये इतिहास है और ये इतिहास सदियों तक याद रखा जाएगा। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी पराग कि यदि मैं ये कहूँ कि न सिर्फ ये मंजर धरती से देखा जा सकता है बल्कि आकाश से भी देखा जा सकता है और कहीं न कहीं ये बाहर अंतरिक्ष से भी देखा जा सकेगा, क्योंकि आज उज्जैन की वो छटा है, आज उज्जैन की वो
अपने आप में स्फूर्ति है, वो एनर्जी है, वो प्रकाश है जो कि अपने आप में अद्भुत बना देता है आज के इस मंजर को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, शायद मैं आज इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि बहुत छोटी चीज हो जाती है। ये आस्था का वो समंदर है जिसमें शायद सदियों सदियों तक बाबा महाकाल की नगरी के आस्था का ये जो पर्व है वो अपने आप में याद किया जाएगा। पराग, बिल्कुल, और ये वाकई में सुंदर नजारा, भव्य नजारा। और इस वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम आपके जरिए ये सारी जानकारी और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं एक बार इस पूरी प्रक्रिया को भी अतः आपसे जानना चाहूंगा, और ये जो आज की पूजा की जो पूरी विधि है और जिस तरीके से श्रृंगार आज पूरे उज्जैन नगरी का किया गया है, इसकी जो अलौकिक आज नजारा हम देख रहे हैं ये वाकई में भव्य है। लेकिन क्या क्या और पूजा विधि, किस तरीके का ये पूरा आयोजन महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। बयां किया जा सकता है जो शायद आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे, जय बाबा महाकाल की, यही उद्घोष सुनाई देता है। ये वो उद्घोष है जो कि अपने आप में आस्था को साबित करता है। और बाबा महाकाल के लिए कहा जाता है कि वो राजाओं के राजा है, काल के राजा है। तो निश्चित रूप से आज इस जगह पर, इस तट पर जब हम रामघाट पर देखते हैं तो जहां से भी आवाजें सुनाई देती हैं, जय घोष की आवाजें सुनाई देती हैं। आस्थामय है, धार्मिक है, धर्म की आवाज है, आस्था की आवाज है, लोगों का विश्वास है, बाबा का प्रेजेंस है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अद्भुत बताता दिखा रहा है। और अभी शायद तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि आरती चल रही है। ये ऐसा अद्भुत नजारा है जो कि शायद दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखा जा सकता है। 21 लाख दिए पूरे शहर के अंदर जगमग होते नजर आते हैं। ये रामघाट ऐसा लगता है कि ये वक्त शाम का या संध्या का नहीं है, ये वक्त है दिन का। इस तरह की छटा हम इस वक्त देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि बहुत कम अरसे के अंदर इसकी तैयारी की गई थी, लेकिन जिस डिसिप्लिन के साथ में आज इस पूरे उत्सव को मनाया गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त वहां पर हैं। कौन कौन लोग उनके साथ हैं और आगे का क्या प्रोग्राम अब यहाँ पर होगा? अत्याप बड़ा मैं सवाल पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ में यहाँ मौजूद हैं। जी। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर यहाँ मौजूद हैं। मोहन यादव शिक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं। ये कहा, विजय शाह यहाँ मौजूद है। तो ये कहा जाए कि नेताओं की या राजनेताओं की जो प्रेजेंस है वो अपने आप में है, लेकिन यहाँ 13,000 वॉलंटियर्स भी है, जो कि 13,000 वॉलंटियर्स यहाँ सामने नजर आते हैं। पुजारी यहाँ पर आरती करते नजर आ रहे हैं। आस्था के लिए यहाँ पहुंचे श्रद्धालु मुझे नजर आते हैं। तो ये अपने आप में इतना अद्भुत हो जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने से ऐसा गुजरता है मानो किसी तरह का सपना देख रहे हो, लेकिन ये सपना नहीं है, हकीकत है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको कि सालों साल तक याद रखा जाएगा। अभी क्योंकि आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एंट्री नहीं मिली है, 8 बजे एंट्री मिल जाएगी इस तट पर। इस अलौकिक और भव्य नजारे को लोग देख पाएंगे। कितने लोगों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद हम मान सकते हैं? जहाँ तक घाट की बात की जा रही है तो यहाँ बहुत सारे लोगों को इजाजत नहीं दी गई थी। मैंने आपको कहा कि यहाँ 13,000 वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं। प्रशासन ने व्यवस्था इस तरह से की थी कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो घाट के दूर से इस नजारे को देखें, क्योंकि नजदीक से देखने में शायद इतना खूबसूरत नजर नहीं आता है। मैं इस बात को कहने बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि यदि मैं कहूँ कि लाखों की संख्या के अंदर वो आंखें इस नजारे को निहारती हुई मुझे नजर आती हैं, मैं उस बात को आभास कर पाता हूँ कि यहाँ लोग इस बात को, इस मंजर को देखने के लिए लाखों की संख्या में है। आज सुबह से यदि कहा जाए तो जो मुझे बताया गया था कि तकरीबन 8 लाख लोग इन उज्जैन शहर के अंदर आज सुबह से महाशिवरात्रि के इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से ये फिर कह सकता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग इस अद्भुत नजारे को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग है जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और इस इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल अत्याप, आज बहुत ज्यादा जरूरी है। उज्जैन के लोग क्या कह रहे हैं?
क्योंकि ये भव्य नजारा, सुंदर नजारा, इतनी खास तैयारी, इतनी विशेष तैयारी, वाकई में ये अद्भुत है। ये डिसिप्लिन कहा जा सकता है पराग जी, ये दृढ़ निश्चय कहा जा सकता है उज्जैन की जनता का, उज्जैन के लोगों का और बाबा महाकाल के भक्तों का, जिन्होंने इस चीज को संभव कर दिया है। मेरी कुछ लोगों से जब बात हुई जिस पर आज उन्होंने कहा कि जिस वक्त यहाँ पर सिंहस्थ हुआ करता था तब ये अद्भुत हुआ करता था, वो नजारे अद्भुत थे, लेकिन आज का ये जो मंजर है वो शायद उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ये उज्जैन के निवासी भी कहते हुए नजर आते हैं और जिस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इस गिनती को दर्ज कर लिया जाएगा तो शायद दुनिया भी कागजों के ऊपर इस बात को भी मानेगी और इस अद्भुत नजारे को जो भी देख रहा है वो अपने आप में साक्षी होगा इस अद्भुत और एक ऐसे ऐतिहासिक पल का जो कि शायद दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था और कहीं और नहीं हुआ था। बिल्कुल अत्याब, आप बने रहिए, मैं बहुत जल्दी आपके पास लौट रहा हूं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दीपोत्सव की, वो तस्वीर अभी की है, लाइव तस्वीर है, सीधा तस्वीर घर बैठे इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। क्षिप्रा के तट की ये तस्वीर आप देखिए और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये महाकाल की आरती की तस्वीर है। सुबह जो महाकाल की आरती की गई, भस्म आरती की गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। ये सीधा 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में लाइव इस वक्त आप दीपोत्सव का ये कार्यक्रम देख रहे हैं क्षिप्रा के तट पर और पूरे शहर में 21 लाख दिए आज जलाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। गिनीज बुक में आज का ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये बाबा की भस्म आरती की तस्वीरें हैं। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर में जब आप देखेंगे तो लोग अपने हाथों में अपने मोबाइल फोन के जरिए सेल्फी ले रहे हैं, इस सुंदर और आकर्षक नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। ये वाकई में अद्भुत और अलौकिक नजारा और ये दिन इतिहास के पन्नों में अब दर्ज होगा कि महाकाल की नगरी में ये रिकॉर्ड कायम हुआ था जब 21 लाख दिए एक साथ जले थे और जब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पा रहे हैं। अत्याब शेख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अत्याब, ये आकर्षण, ये सुंदर आकर्षण और ये भव्य नजारा, लोग नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, यहाँ की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां से सीधा लाइव। अत्याब, बिल्कुल पराग, ये कहा जाए, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं अभिभूत हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कैमरा है जिसमें इस तस्वीर को मैं कैद कर सकूँ। तो वो कैमरा नहीं बना है जो कि एक भावना को कैद कर सके। अपने आप में ये अद्भुत है। एंड पराग, बिलीव मी, आई एम ओवरवेल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जो शायद इस दुनिया से कहीं बाहर है। ऐसा मंजर, ऐसा नजारा अपने आप में आपके अंदर जो एनर्जी, पॉजिटिविटी को बाहर लाता है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है। रामघाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरी नजरें जहाँ तक जाती हैं, हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है शायद इसी अनुभूति को महसूस कर रहा है। शायद हमारे जितने दर्शक इस वक्त उन तस्वीरों को देख रहे हैं वो शायद इसी बात की अनुभूति को महसूस कर पा रहे होंगे कि अपने आप में ये अद्भुत है। और फिर मैं इसको दोहराऊंगा कि शायद ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा, शायद आने वाले वक्त के अंदर इतना बड़ा इतिहास कभी बनते नहीं देखा होगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है और बाबा महाकाल की नगरी के अंदर ये इतिहास अपने आप में रचा गया है जो कि आस्था का अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने पेश करता है। जाहिर सी बात है, हर कोई ओवरवेल्ड है, हर किसी के चेहरे पर एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी शांति, एक ऐसे असीम ये कहा जाए कि सुकून की अनुभूति कर रहे हैं कि लोग यहाँ अपने आप में खुद मगन होते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक मैं देख रहा हूँ पराग, आप भी जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, दिस इज लाइट एवरीवेयर, रोशनी ही रोशनी है। ये रोशनी बहुत ये कहा जाए सिंबल है पॉजिटिविटी का, ये रोशनी सिंबल है आपके अंदर सकारात्मकता का। और यही अनुभूति शायद आप भी इस वक्त स्टूडियो में बैठकर महसूस कर पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ मौजूद और वो शख्स जो इस मंजर को खुद आंखों से देख रहा है। और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि देयर इज नो कैमरा जिसमें कि मैं इस मंजर को शायद कैद कर पाऊं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं
ऐसा लग रहा है कि इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए और हमेशा ऐसा नजारा महाकाल की इस नगरी में हम देखते रहें। वाकई में ऐसा आज कोई कैमरा नहीं बना जो इन तस्वीरों को कैद कर पाए, और ये आजाद है तस्वीरें, ये अलौकिक है तस्वीरें, और वाकई में इस नजारे की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। अत्याप मुझे लग रहा है कि लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भीड़ इस वक्त हम देख रहे हैं तट के आसपास। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ आरती हुई है, और मैं इस चीज के लिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचना मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बैरिकेड के जरिए हम लोग थोड़ा सा दूर में हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ मेरे साथी हैं मैं उनसे जरूर बात करवाने की आपकी कोशिश करूंगा कि वो इस मंजर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उज्जैन वासी भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। सर, इस वक्त आप लाइव हैं और आप बताइए कि इस अद्भुत नजारे को आप किस तरीके से अपने शब्द बयां करेंगे। इस अद्भुत नजारा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। बाबा महाकाल की नगरी में, मां शिप्रा के आंचल में दियों से जगमग उज्जैन की नगरी आज हो रही है पूरी। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर कार्य करा। इसको फलीभूत करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग भी यहाँ मौजूद है, वो इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में देंगे। समस्त कार्यकर्ता और बंधुओं का जिनका यहाँ पर योगदान है, मैं साराभा मंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आप ये बताइए, आपको ये नजारा कैसा लग रहा है? आपके अपने मन में किस तरह की फीलिंग्स हैं? कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग वैसा होता है। मुझे लगता है मैं स्वर्ग में खड़ा हूँ आज। पर आज मेरे ख्याल में आपने वो शब्द सुना है, दिस वॉज द वर्ड, ये वो शब्द था जो कि सुनना चाहता था मैं, और आपको उज्जैनवासी ने ये कहा कि यदि स्वर्ग होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं स्वर्ग में हूँ। बिल्कुल, आप अत्याप बने रहिए, और दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि उज्जैन से है, जहां पर आज दीपोत्सव का ये भव्य नजारा हम देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो ये अयोध्या की तस्वीर है, ये राम की नगरी की तस्वीर है। दीपोत्सव का जब कार्यक्रम यहां पर हुआ तब ये नजारा अयोध्या का था। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस भव्य नजारे को देखने के लिए क्षिप्रा के तट पर ये जो दिए इस वक्त जगमग हैं, इनको देखने के लिए, इस पूरे भव्य नजारे को, इस आकृति को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो ये अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ था दिवाली के मौके पर, तब राम की नगरी ऐसे ही जगमग हुई थी। और आज उज्जैन की ये नगरी, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। और देखिए दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो ये अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में इसी तरीके से रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य पूरी राम नगरी को सजाया गया था। एक अलग सुंदर और अलौकिक नजारा वहां पर भी देखने को मिला था। और ऐसी ये तस्वीर आप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर दियों की रोशनी से पूरा शहर जगमग है। और जिस तरह अत्याप हमें बता रहे थे कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा इस तस्वीर को देखकर, और वाकई में भव्य नजारा और ये सुंदर नजारा, ये आकर्षक नजारा अपने कैमरों में, अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं इस तस्वीर को वहां के श्रद्धालु और लोग जो कि बड़े दूर दूर से आते हैं बाबा महाकाल की नगरी में। अत्याप दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की है, और उसके बाद हमने दिखाया अयोध्या में भी इसी तरीके का रिकॉर्ड था। लेकिन क्या यह हम माने कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अयोध्या का वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया है दियों, क्योंकि 21 लाख दिए एक साथ, ये वाकई में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अत्याप आप सुन पा रहे हैं हमें? पूछा था जी 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 पराग जी। अत्याप दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की है, उसके बाद अयोध्या में भी दीपोत्सव के मौके पर जैसा नजारा था वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। वैसा ही नजारा आज हम उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में देख रहे हैं। लेकिन ये एक अलग रिकॉर्ड है, 21 लाख दिए एक साथ गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज होना वाकई में अपने आप में बड़ी बात उज्जैन के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। बेशक पराग, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम बात करते हैं संख्या की, अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, अगर हम बात करते हैं काउंटिंग की, तो निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के काउंटिंग के हिसाब से 21 लाख दियों का रिकॉर्ड अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। लेकिन इसके पहले की अगर हम जिक्र करते हैं, अगर हम अयोध्या की जिक्र करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड था, क्योंकि वो भगवान राम का घर है। वहां उस जगह पर वो उसकी एक अलग
पहचान रही है। बाबा महाकाल की नगरी के अंदर 21 लाख दियों की अपनी पहचान है। उज्जैन वासी फिर मेरे साथ में मौजूद है, उनसे फिर पराग बात करने की कोशिश करूंगा कि इस रिकॉर्ड को लेकर वो क्या कहते हैं। सर, इस रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कहते हैं और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी अनुभूति क्या है आज इस जगह पर। आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर ये 13 लाख दीप प्रज्वलित कर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करा है। जो अयोध्या का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़कर मध्य प्रदेश शासन ने 13 लाख दीपों का सर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हुआ है। सर, संख्या तो अपने आप में होती है, लेकिन बाबा के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस मंजर को मेरे दर्शकों को बताइए, आपके कैसा देख रहे हैं आप? ऐसा शिवरात्रि के महापर्व पर हम आज बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बाबा महाकाल के नगरी में आज ऐसा हम बहुत दीपावली जैसा उत्सव मना रहे हैं और त्योहार के रूप में इस हर पर्व को हर साल ऐसे मनाएंगे। वो एक ऐतिहासिक क्षण है और एक बहुत व्यवस्थित 13 लाख दीपों का उत्सव हुआ है। ये महा उत्सव के हिसाब से मना रहे हैं। पराग, जितने शब्द हो वो कम पड़ते हैं, क्योंकि पराग शायद शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन इस रोशनी की कमी कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप में इतिहास रचता हुआ रोशनी है। ये अपने आप में उन दियों की रोशनी इतिहास रच चुकी है। 21 लाख डेफिनेटली संख्या है, डेफिनेटली एक नंबर है, लेकिन ये नजारा सालों साल तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल अत्याप, देखिए एक खास बात और इसकी ये है कि हम जो तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं, और जब इन तस्वीरों को ड्रोन से लिया जा रहा है तो जो दिए जल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग हो रही है। ये दियों की रोशनी, ऐसा लग नहीं रहा कि ये दिए जल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग यहाँ पर की गई है इस तट पर। ये वाकई में एक सुंदर नजारा है जो ड्रोन से इस वक्त शूट की हुई तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पराग, बिल्कुल मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहां भी कई सारे दिए जले हैं और मैं बहुत नजदीक से देख पा रहा हूँ कि इतने दिए जलने के बावजूद हल्की सी ये कहा जाए कि हवा भी चल रही है, लेकिन बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि ये दिए बुझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ अपने आप में अद्भुत है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको शायद आप और हम बयां नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, शायद इसे ही आध्यात्म कहते हैं, इसी को आस्था कहते हैं कि हवा चलने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप ड्रोन से उन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, लेकिन शायद हमारे दर्शक ये महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि यहाँ हवा भी चल रही है, लेकिन बावजूद उसके ये दिए जलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस तरह लोगों में उत्साह है, क्योंकि जब आप भी लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में ये जो अद्भुत नजारा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और इसे देखकर यकीन नहीं हो रहा है, और यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में हम इस वक्त धरती पर हैं या फिर हम स्वर्ग में हैं। ये बाबा महाकाल की शक्ति का ही उदाहरण है। पराग, आपका सवाल मुझसे था? जी, बिल्कुल अत्याप, सवाल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता। ये असीम कृपा बाबा महाकाल की है, ये नगरी बाबा महाकाल की है, और ये बाबा महाकाल राजाओं के राजा है, बाबा महाकाल काल के राजा है। तो निश्चित रूप से जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था आपसे कुछ देर पहले पराग, कि यहाँ पर हवा चलने के बावजूद आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ कि दिए अब भी जल रहे हैं। ये कुछ तो अलग है, ये आध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। शायद यही वो पावर है जिसके बारे में हमेशा जिक्र किया जाता है कि इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती, और ये वही ताकत है जो कि ब्रह्मांड को चलाती है। बहुत शुक्रिया आपका अत्याप, जानकारी और इस पूरे भव्य नजारे को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें हैं जो कि एक सुंदर नजारा पेश कर रही हैं, और वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी है, और जो इस वक्त भक्तिमय माहौल उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में बना हुआ है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।